हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं इस वाले वीडियो में मैंने अपने वाक चैप्टर के 2 पैराफ्रेज आपको दे चुकी हैं, जो है फर्स्ट और सेकंड। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको वाक चैप्टर का पैराग्राफ 3rd और 4th डिक्टेट करूंगी। तो आप इसको नोट करने के लिए अपनी नोटबुक्स जो भी है, अपनी मटेरियल अपना रखना और इसको नोट करना, ठीक है। तो मैं इस वाक चैप्टर का 3rd पैराफ्रेज आपको डिक्टेट करती हूँ, लिखिएगा। कवित्री कहती है कि जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग छोड़कर टेढ़े मेढ़े मार्ग अपनाने लगी। आगे लिखिएगा। तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को, पा वाला सा आता है, एक सा सरोते वाला, एक पा वाला, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में संपूर्ण जीवन बिता दिया, पूर्ण विराम। और जब संसार से किनारे पहुंचने का समय आया तो मैंने अपनी जेब टटोली तो ईश्वर रूपी माझी को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, पूर्ण विराम लगा दीजिए। आगे लिखिए। मैं भूल गई थी कि ईश्वर आडंबर से नहीं बल्कि सहज भाव से मिलता है, पूर्ण विराम। नीचे की लाइन से इसका अर्थ मैं मेरा जीवन निरर्थक ही खो चुकी थी और ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक है। ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। ये हुआ हमारा पैराफ्रेज 3rd का पूरा भावार्थ। अब आते हैं पैराफ्रेज 4th, जिसका भावार्थ अब मैं लिखवा रही हूँ। लिखिएगा। पैराफ्रेज 4th का भावार्थ डिक्टेट कर रही हूँ मैं, लिखिएगा। कवित्री के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में बसा है। आगे, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं ईश्वर में अंतर करती हैं, पूर्ण विराम। कवयित्री कहती है कि हे हिंदू मुसलमान, वो एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है तो मार्क लगा दीजिए। हे हिंदू मुसलमान एक्सक्लेमेटरी मार्क रखो। तुम इस सर्वव्यापी तत्व में भेद ना करो। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम में ही तुम्हारा ईश्वर बसता है, पूर्ण विराम। नीचे की लाइन से लिखिएगा। यदि आप स्वयं में उसे खोजोगे तो वह अवश्य ही आपको मिल जाएगा। इसलिए कवयित्री ने धार्मिक भेदभाव छोड़कर स्वयं को खोजने के लिए कहा है, ठीक। ये हमारा जो
फेस का फोर्थ फेस था उसका भावार्थ पूरा कंप्लीट होता है। तो अब हमारे पास चारों